दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब भी कभी दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर जगह क्या होती है जहां पर लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और आपके मुंह से मैं निकलवा दूंगा कि गोल्ड को क्यों सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर यहां पर एसेट काउंट किया जाता है, जिसके अंदर आप बहुत ईजी वे में अपने पैसे को लगा भी सकते हो और सेफ्टी के साथ में आप वहां पर अपने पैसे को ग्रो करते हुए देख भी सकते हो। आइए समझाता हूँ विद लॉजिक कि कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। देखो मेरे भाई, स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम की। भाई तुम्हारे पास टमाटर है, मेरे पास आलू है। अब मुझे आलू के बदले अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे वो प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा कि मालिक आप मेरे आलू ले लीजिए, मुझको ये दे दीजिए। बट उसके साथ में डेवलपमेंट हुई पैसे की, उसके साथ डेवलपमेंट हुई कॉइन्स की, उसके साथ डेवलपमेंट हुई जो मेटल्स कॉइन्स हुआ करते थे उनकी। और उसी टाइम से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सेफ, सिक्योर एंड बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल चीज जिसको हम बोलते हैं गोल्ड, वो यहाँ पर स्टार्टिंग हुई ट्रेड होना। अब आप यहां पे नोटिस करो कि अगर हम गोल्ड की बात करें, नॉर्मल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की बात करें, तो उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप नॉर्मल गोल्ड खरीदने जाते हो तो वहां पर कुछ इश्यूज हैं क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती। मेरे लॉजिक को समझना, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं लॉजिकल बातों पे ज्यादा फोकस करूंगा कि अगर गोल्ड की बात करें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया भर में क्या स्टैंडर्ड होता है कि किस देश के पास कितनी पावर होनी चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए। इसका स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके देश के पास पैसा है तो पैसे को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पैसे को आइडेंटिफाई आज भी किया जाता है किस चीज को लेकर? गोल्ड को लेकर। आपकी गवर्नमेंट के पास कितना ज्यादा गोल्ड है, उसी गोल्ड के अनुसार वहां पर इंटरनेशनल लाइक पायदान पर उस पर्टिकुलर कंट्री की इज्जत, या फिर कह सकते हो उस पर्टिकुलर कंट्री के पैसे की इज्जत को कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हमारे पास गोल्ड है और तब हम अपनी करेंसी छाप रहे हैं, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कह सकते हो कि हमारी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पर कुछ दिखाई देगी। बट सोचो, आप पाकिस्तान जैसी कंट्री की बात करें जिनके पास ना तो कोई गोल्ड रिजर्व है, ना ही कोई कीमती चीज है, ना ही कुछ बचा। अब वो अपनी करेंसी छापती जा रही है कि भाई ले पाकिस्तानी रुपया मैं तो छापा जा रहा हूं, ट्रक भर के छापे जा रहा हूं। उन ट्रक भर के छापे गए पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू क्या है एक्चुअल में? क्या? शून्य। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनके देश के पास, जो कंट्री, जिस देश के पास में गोल्ड नहीं है, फॉरेन रिजर्व की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात आती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस पर कौन भरोसा करेगा? कोई भी नहीं। इंडिया की करेंसी की वैल्यू को वैल्यूएबल इसलिए माना जाता है क्योंकि इंडिया के पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। और आरबीआई या फिर कह सकते हो हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम आदमी भी इस गोल्ड को मेटल फॉर्म में अपने घर में दबा के रख ले, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत होगा देश के लिए। अब कैसे, इसको समझिए। इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या चीजें की गई, यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पर अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट, अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा गोल्ड खरीदते हो, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको वेरिफिकेशन देनी होगी कि मैं इसको क्यों खरीद रहा हूं। आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा गोल्ड अपने घर में खरीद कर नहीं रख सकते। आपके पास जो पुश्तैनी लाइक कह सकते हो गोल्ड है, उसकी बात अलग है। अभी की बात की जाए, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं किस लॉजिक पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसको फिजिकल गोल्ड खरीदने में एक प्रॉब्लम और भी है। यहां पर आप देखोगे टैक्सेस, यहां पर आप देखोगे मेकिंग चार्जेस, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर आप गोल्ड खरीदते हो। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, तो मुझे पता लगा कि उसके अंदर 3% तो मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस है, एज जीएसटी वगैरह जो भी लगाया। देन उसके बाद में मुझे यहाँ पे पता लगा 7 to 9% मेरा यहाँ पे मेकिंग चार्ज है। तो अप्रोक्स 11% अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 11% ग्रोथ फालतू में विदाउट एनी रीजन हो गई। तो मेरा जो 1 लाख का गोल्ड मुझे खरीदना था, एक्चुअल में मुझको कितने का गोल्ड मिला? मुझको 89,000 का गोल्ड मिला। अब मैं सोचो, इस गोल्ड को बेचने जाऊंगा तो जो यहाँ पर गोल्ड का प्राइस है वो तो 89,000, तो आपको जो पैसा वापस मिलेगा वो कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। कोई कहे कि यहाँ पे मेकिंग चार्जेस या फिर कह सकते हो ये भी वापस मिल जाए, नॉट पॉसिबल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़े प्लेयर्स ने क्या किया? बड़े प्लेयर्स ने मतलब जो बड़े प्लेयर सच में पैसा कमाते हैं, जो पैसा बनाते हैं, जो एक्चुअल में कह सकते हो, कैसे उन्होंने क्या गेम खेला? उन्होंने दिमाग लगाया कि दुनिया के पास पे करेंसी है, ठीक है, बहुत अच्छा। दुनिया के पास में जो गोल्ड है, गोल्ड के जो रिजर्व हैं वो लिमिटेड है। बट अगर हम यहाँ पर इसको डिजिटल गोल्ड में चेंज कर दें, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप कर दें कि एक इंसान, जैसे कि XAU को एक इंसान अपने घर पे बैठ के खरीद सके और दूसरा इंसान कहता है कि नीचे जा सकता है तो वो उसको बेच सके विद इन मिनट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं ज्वेलरी की दुकान चलाता हूँ, मैंने 1 kg गोल्ड खरीदा। अब अगर मैंने गोल्ड खरीदा, अब गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है? गोल्ड का प्राइस मेरे भाई ऊपर भी जा सकता है और गोल्ड का प्राइस नीचे भी जा सकता है।
अब मैं दुकान बंद करके अपने घर चला गया, 1 किलो गोल्ड मेरी दुकान के अंदर रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे कोई हेजिंग नहीं बना के रखी। ये भी एक रीज़न है कि ऑनलाइन गोल्ड की ज़रूरत पड़ी। 1 किलो गोल्ड है, अब मान लीजिए रात को उसका प्राइस बढ़ गया तो बल्ले-बल्ले, मज़े-मज़े, कुछ भी नहीं किया, पैसे बढ़ गए बट उसका प्राइस गिर गया तो क्योंकि मुझे तो व्यापार करना है। मेरा जो असली कमाई है ना, पता है वो कहाँ से करनी है मुझे? मैंने 1 केजी ऑफ गोल्ड खरीद लिया, खरीदने के बाद अब ये कांस्टेंट भी रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको बेचना चाहता हूँ और मेरी जो असली कमाई है वो क्या है? 7% या 8% जो भी मैं अपनी दुकान के ज़रिए मेकिंग चार्जेस ले रहा हूँ, वो मेरी एक्चुअल में कमाई है। ये बात ध्यान रखिएगा। व्यापारी जो होता है वो ये पैसा कमाता है, ना कि ऐसे कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा तो उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, नीचे चला जाएगा। वो उस जगह पर हेजिंग करके रखता है। कैसे? अब 1 किलो गोल्ड मान लीजिए मैंने खरीदा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जाऊँगा कहाँ पर? मैं जाऊँगा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जहाँ पर गोल्ड में ट्रेड होता है। वहाँ जाके मैं गोल्ड को सेल करूँगा। अब हुआ क्या? यहाँ पर जब आपने 1 किलो गोल्ड को खरीदा है और आपके दुकान के अंदर रखा हुआ है, सेम 1 केजी गोल्ड आपने क्या किया? सेल कर दिया। तो आपने अपनी पोजीशन को बांध दिया। अब मान लीजिए रात को गोल्ड के अंदर मूवमेंट आती है ऊपर की तरफ, तो उस जगह पर वो उस इंसान को यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ दिखाई देगा। किसमें? जो 1 केजी ऑफ गोल्ड है इसके अंदर उसको प्रॉफिट दिखाई देगा, बट सेम लॉस यहाँ पे दिखाई देगा। कहाँ पे? जहां इसने सेल पोजीशन बनाई है। इसके अगेंस्ट अगर मैं देखूं सेफ्टी पर्पस के लिए, मैंने 1 केजी गोल्ड खरीदा, गोल्ड का प्राइस नीचे गिर गया तो मुझको क्या है? यहाँ पर क्या है? लॉस दिखाई देगा, बट सेम टू सेम जो प्रॉफिट है मुझे यहाँ दिखाई देगा। तो एक ये भी कारण था कि गोल्ड को हेज करने के लिए फॉर सेफ्टी पर्पस, सबके सब बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वो यही बिजनेस यूज करते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, वो अपनी पोजीशन को हेज करना जरूर प्रेफर करेंगे और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। सोचो गोल्ड ऊपर की बजाय नीचे गिरना चालू हो गया तो उन बेचारों को तो विदाउट एनी रीजन वहां पे बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। उस लॉस से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं? वो हेज करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े देश होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी यही गेम प्ले करते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे इसके साथ में गेम प्ले कर सकते हैं? क्यों गोल्ड इतना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर काउंट किया जाता है? ये बात समझिए। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1 CR है, लाइक बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलते हैं, मान लेते हैं बराबर बी, तो 1 करोड़ आपके पास है। अभी की बात करें तो कैसे फील करेंगे? 1 करोड़ रुपए आपके पास है, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का गोल्ड आपके पास है। आप कहते हो भाई मुझे लोन चाहिए, आप जाते हो बैंक के पास, बैंक कहता है वेलकम, व्हाई नॉट। जैसे मुथूट फाइनेंस जैसे हो गए, ये बैंक्स होते हैं और ये आप देखोगे शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं। ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं। क्यों प्रॉफिटेबल है? बिकॉज दे नो द बेसिक कॉन्सेप्ट कि पीछे का बैक एंड का गेम क्या है। आम जनता लॉस मेकिंग इसलिए होती है बिकॉज उसको बैक एंड के गेम्स नहीं पता होते। अगर आप अपनी माइंडसेट को स्टेबल करके देखते हो तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। आप जाइए, मुथूट फाइनेंस करके एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, आप उनके फंडामेंटल्स खोलोगे तो आपको दिखाई देगा कि ना तो उनके पास कोई लाइक उन्होंने लोन लिया हुआ है, उनका व्यापार का लाइक कह सकते हो रेवेन्यू भी अच्छा है, उनका प्रॉफिट भी अच्छा है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर वो लॉजिक्स पे वर्क करते हैं, और लॉजिक्स पे काम करने के साथ में अगर आप काम करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे? यहां पर आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा मेरे भाई, एक आप ध्यान रखिएगा। जहां भी जो भी बैंक, आप किसी भी बैंक के पास चला जाइए, सबके सब बैंक जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम। आप 1 करोड़ का गोल्ड लेके जाते हो, आप कहते हो बैंक मैनेजर से मालिक मुझे 1 करोड़ का गोल्ड है, मुझे 1 करोड़ दे दीजिए। मैनेजर कहता है अरे ऐसा मजाक करोगे, ऐसा तो ना होने वाला। आप कहोगे क्यों? मैनेजर साहब बोलेंगे कि मालिक हम ना एक काम करते हैं, 1 करोड़ का गोल्ड आप हमको दीजिए, हम आपको 85 लाख रुपीज का लोन प्रोवाइड कर देंगे। आप कहोगे ये तो धोखा है, बट एक्चुअली बताना चाहूंगा कि बैंक्स के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा ये चीज आइडेंटिफाई की गई है, और आइडेंटिफाई होने के बाद में ये प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं, ये बैंक आपको देगा। बैंक आपको कह रहा है कि 85 लाख रुपीज मैं आपको दे दूंगा अगर आप मुझे 1 करोड़ का गोल्ड देते हो, 15% ऑफ। अब ये 15% पता है क्या है? ये है बफर जोन। बफर जोन मतलब ये वो जोन है अगर यहां पर 1 करोड़ के लाइक गोल्ड की वैल्यू 85 लाख हो गई, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि जो बैंक्स हैं वो बेसिकली देखेंगे भाई ये तो नुकसान हो गया। अब सोचो आपने 1 करोड़ का गोल्ड दिया बैंक को, और आपने 1 करोड़ का 85 लाख रुपए लेके घर चले गए। अब गोल्ड का प्राइस नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है, वो 1 करोड़ के गोल्ड की वैल्यू 60 लाख रह जाती है। तो क्या कोई इतना बड़ा पोपट होगा कि वो बैंक में जाएगा वापस कि मालिक लो जी अपने 85 लाख रुपीज मुझे मेरा गोल्ड दे दो, जिसकी वैल्यू अभी कितनी रह गई? 60 लाख रुपए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आप बैंकों के किए गए स्टडीज को, क्या आप बड़े बड़े प्लेयर्स के किए गए स्टडीज को
फॉलो करना जानते हो या नहीं जानते हो? अगर आप कहो कि मैं तो नहीं जानता, तो भाई बात ही अलग है। बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि क्यों गोल्ड को सेफ एंड सिक्योर माना गया है, तो ये भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि बैंक आपको जो पैसा दे रहे हैं उसमें 15% ऑफ कर रहे हैं। 15% उनका बफर जोन है कि मैक्सिमम गोल्ड जो है 15% डाउन गिर सकता है। अगर 15% गोल्ड डाउन गिरेगा तो वहां सबसे पहले खरीदने के लिए कौन भागेगा? सबसे पहले भागेगी गवर्नमेंट। उसके बाद भागेंगे आप लोग, नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल जो जो भी लोग हैं, वो गोल्ड खरीदने भागेंगे। क्या कर करके? अपने घर को गिरवी रख के। क्यों? उनको दिखाई देगा अपॉर्चुनिटी। ये बात ध्यान रखो, सबके सब इस चीज को समझिए कि अपॉर्चुनिटीज जब जब बनती है तो अपॉर्चुनिटीज के अंदर एंटर करने के लिए आम आदमी तब हाथ मारता है जब बड़े प्लेयर ऑलरेडी हाथ मार चुके होते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो गोल्ड अभी की बात करें, अगर मैं रूल की बात करूं, तो 15% से ज्यादा डाउनफॉल वो नहीं देगा। अब काफी लोग यहाँ पे कहेंगे कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो। आपको मैं पीछे तक ले जाता हूं, मंथली चार्ट पे ले जाता हूं। तो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 15% से ज्यादा कभी गिरता ही नहीं है, 15% से ज्यादा काउंट होता ही नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अभी गोल्ड 1 मंथ के कैंडल पे कंटिन्यू चल रहा है और अभी भी ये कंटिन्यू चलता जा रहा है और आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? कारण क्या है? यहाँ पैसा डाला जाता है। पैसा डाला जाता है कैसे? जब भी गोल्ड सस्ता होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर बड़े प्लेयर हो या छोटे प्लेयर हो या फिर आम जनता हो, आम जनता धीमे धीमे पैसा कमाती है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा बचाती है, टैक्सेस वगैरह से बचाती है। बचाने के बाद में वो क्या करेगी? वो कहेगी कि मालिक मेरी करेंसी की वैल्यू तो टूटती जा रही है। तो उस पर्टिकुलर जोन में क्या करेगा? वो अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाएगा जिसकी वैल्यू बढ़ती हो और उसके पीछे किसका हाथ हो? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट भी चाहेगी गोल्ड की वैल्यू बढ़े। उसके पीछे किसका हाथ हो? बैंक का। बैंक भी चाहेगा कि इसकी वैल्यू बढ़ती रहे। सोचो, बैंक क्यों चाहेगा कि गोल्ड आज यहाँ चल रहा है, कल को लुढ़क के यहाँ आ जाए। और बैंक को जिसने गोल्ड दिया है और बैंक ने जिसको पैसा दिया है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में बैंक तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये लोग आपस में अपने आप को बचा ही लेंगे। आपको बचाना चाहें या ना बचाना चाहें, बट आपस में अपने आप को ये लोग जरूर बचा लेंगे। अगर इंडिया के अंदर कोई भी बैंक बर्बाद होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट काउंट होगा आम जनता की तरफ से। आम जनता क्या सोचेगी कि बैंक बर्बाद करने में गवर्नमेंट का हाथ है, और जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पर्टिकुलर गवर्नमेंट रनिंग होगी वो गवर्नमेंट वहां पर बर्बाद होना तय है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसका सही सलामत चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या कभी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि यहां पर गोल्ड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा ब्रेक हो जाए? अगर हाँ, जैसे आपने देखा होगा अभी 4 महीने पहले क्या हुआ था, 4 से 5 महीने पहले, कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या किया हमारे, उन्होंने बोला कि हम ना टैक्सेस कम कर देते हैं गोल्ड के अंदर। उसके पीछे का कारण भी था, उसको नीचे लाने का कारण भी था कि सॉवरेन गोल्ड स्कीम जो थी वो मैच्योर हो रही थी और गवर्नमेंट को अब वो पैसा चुकाना था। तो उन्होंने क्या किया? टैक्सेस कम कर दिए, गोल्ड का प्राइस डाउन हो गया। डाउन होने पर जो प्राइस चल रहा था उस प्राइस के हिसाब से गवर्नमेंट को पैसा चुकाना पड़ा, और उसके बाद में फिर से वो आप देखोगे तो वापस रिकवरी करके अभी आप देखोगे क्या कंडीशन बन चुकी है। यहां से यहां तक की मूवमेंट अच्छी खासी देखने के लिए मिल चुकी है। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला? इससे सीखने के लिए यही मिला मालिक कि गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए, हैजिंग इंस्ट्रूमेंट को कभी भी खराब नहीं होने देगी। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? गोल्ड। कभी भी दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो तो हैजिंग के लिए गोल्ड को यूज किया जाता है। क्यों? मैंने आपको रशिया एंड यूक्रेन वॉर के एग्जांपल के साथ भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जब कहीं पर वॉर हो या कहीं के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा, बारिश हो रही है भाई पैसे की, उस कंडीशन में क्या होगा? समझो इस बात को। जो लॉजिक समझ में आ गया ना, आप मजे मारोगे। क्या? अगर वॉर होती है तो क्या होगा? मान लो ए कंट्री बी कंट्री से वॉर कर रही है, तो अब क्या है? इन दोनों की वॉर के कारण इन दोनों की करेंसीज ब्रेक होंगी, और करेंसी ब्रेक होने के कारण यहां पे जो रहने वाले आम लोग हैं उन लोगों की मेहनत की कमाई एक्चुअल में खत्म होगी। तो वो लोग क्या चाहेंगे? वो लोग चाहेंगे कि हम अपनी करेंसी से कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीद लें जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़े, और वो प्रोडक्ट हमारे दो देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो वहां नाम निकल कर आता है किसका? गोल्ड का। ये बात ध्यान रखिए, वहां नाम निकल कर आता है किसका? डॉलर का। अब सोचो, किसी देश के साथ में ये डॉलर वाली जो कंट्री है अमेरिका, अगर ये भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो भाई इसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आम जनता प्लस जो भी लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, उल्टा गवर्नमेंट भी होती है, वो भी क्या करती है? अपने आप को हैज करने के लिए गोल्ड का यूज करती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा।
तो भाई इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि गोल्ड का प्राइस ऊपर ही जाना है, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो डर के मारे लोग गोल्ड खरीदेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन में मेरे भाई, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, पैसा ही पैसा, बरस रहा है पैसा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जब सबके पास पैसा होगा तो लोग अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त की तैयारी करने के लिए सोचेंगे, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से गोल्ड के अंदर। तो भाइयों ये है दोनों लॉजिक, आप सभी तरह से देख लीजिए। आप बैंकिंग की तरफ से देख लीजिए कि बैंक क्या चाहते हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से देख लीजिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप नॉर्मल पीपल जो लोग हैं उनकी तरफ से देख लीजिए वो क्या चाहते हैं, आप हेज फंड्स की तरफ से देख लीजिए जो हेजिंग करने वाले लोग हैं बड़े बड़े प्लेयर वो क्या चाहते हैं, आप वॉर वाली कंडीशन में जहां लड़ाई बज रही हो वहां वाले लोग क्या चाहते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा खुश हैं वो लोग क्या चाहते हैं। तो इन सब का एक ही रोल है, इन सब का कहना है कि गोल्ड की वैल्यू XAU/USD की वैल्यू मालिक ऊपर ही जाएगी। तो ये एक मेन एक सॉलिड रीजन है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमें गोल्ड में ट्रेड करनी है तो बाय साइड पर ट्रेड करनी है। यहां पर ये बात ध्यान रखिए, इन सब लॉजिक्स को क्लियर करने के बाद ही मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं कि मालिक बैंक भी ये चाहते हैं, गवर्नमेंट भी ये चाहती है, आम जनता भी यही चाहती है, हेज करने वाले लोग भी यही चाहते हैं। हेज करने वाले कौन, जो बताया मैंने व्यापारी वगैरह होते हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं। कहीं पे युद्ध हो रहा हो तो वो भी यही चाहते हैं, खुशी हो रही हो कहीं पे तो वो भी यही चाहते हैं। सबके सब जब यही चाहते हैं कि मालिक ऊपर की तरफ जाए, तो आप कौन हुए ये चाहने वाले कि मैं यहाँ पे सेल वाले ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई कि गोल्ड को क्यों मैं सेफ ट्रेडिंग जोन बोलता हूं, क्यों गोल्ड के अंदर मैं हमेशा आपको बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए बोलता हूं, क्यों मैं आपको कहता हूं कि बाय साइड पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब एक चीज सोचो, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैंने बोला मेरा ये लो जोन है, ठीक, और मेरा ये हाई जोन है, ठीक। मैंने देखा कि भाई मेरा लो जोन पे प्राइस आया तो मैंने बाय किया। अब मान लो मेरा कोई जानने वाला है, वो ना सुनार है, दुकान चलाते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, 1 kg ऑफ गोल्ड उनके दुकान में रखा हुआ है, हेज वेज भी कर रखा है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हम सोचते हैं गोल्ड के अंदर वो पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट बनेगा, नहीं भाई, वो तो मेकिंग चार्ज से प्रॉफिट बनाता है, इट्स ओके। अब क्या है देखो, वो क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है कि गोल्ड भाई ऊपर ही जाएगा, कुछ भी हो जाए गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है, इसलिए वो सबको कहते हैं खरीद लो खरीद लो। वो खरीदेंगे लोग जब भी तो उनको पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा। मैं भी यही कहता हूँ गोल्ड ऊपर ही जाएगा। अब मैंने यहाँ बाय किया, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया, मैं हो गया यहाँ पे एग्जिट, प्रॉफिट बुक। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फिर से वेट करूंगा अपने लोअर जोन पे जाने का, एंटर करने का, और फिर से एंटर करूंगा, फिर से ऊपर आएगा, मैं फिर से प्रॉफिट बुक करूंगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेड करके गोल्ड में प्रॉफिट कमाते हो, तो आप इनसे कैसे डिफरेंट हो। ये इंसान जो है ये खरीद के बैठ गया और बस ये कुछ नहीं कर सकते, ये वेट करेंगे, गोल्ड खरीद लिया अब उसके बिकने का, समझ रहे हो। बट यहां पर क्या फायदा है आपको, आपको दिखाई दिया कि मुझे यहाँ पे सस्ता मिला, महंगा हुआ मैंने बेच दिया, फिर सस्ता हुआ, फिर महंगा हुआ, मैंने फिर बेच दिया। तो ये चीज आपको बेनिफिट दे सकती है अगर आप डिजिटल वे में गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो। बट ये बात ध्यान रखो, दोनों के दोनों एक ही हैं। एक्चुअल में मैं भी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं भी खुद को सुनार बोल सकता हूं, और यहाँ पे भी ट्रेड होती है तो मैं इनको भी सुनार बोल सकता हूं, बिकॉज काम दोनों एक तरीके से कर रहे हैं। बट अगर बेनिफिट देखे जाए तो मुझे ज्यादा बेनिफिट है। सुनार की बात करें तो बेचारे वो खरीदते हैं और खरीदने के बाद मेहनत करते हैं, हो सकता है महीने भर में वो गोल्ड बिके। बट मेरा क्या है, मैं 1 किलो गोल्ड अभी खरीदूंगा, 10 मिनट बाद मुझे वहां पे प्रॉफिट दिखेगा, 1 किलो गोल्ड में यहाँ पे एकदम से तुरंत एग्जिट करूंगा और मैं अपने प्रॉफिट को बुक करके वहां पे निकल जाऊंगा। तो ये तरीका दिमाग में बिठाइए कि काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, देखने का तरीका आपका कैसा है, तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल काउंट हो सकते हो। तो गोल्ड के अंदर ट्रेड करना क्या आपको सेफ फील हुआ, कि क्यों गोल्ड के अंदर ट्रेड करना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील होता है, और क्यों मैं बार बार बोलता हूं कि गोल्ड के अंदर बाय साइड पर ट्रेड करके आप मैक्सिमम टाइम ट्रेड प्रॉफिटेबल ही क्लोज करेंगे। ये आप चेक करके खुद ब खुद देख सकते हो, क्योंकि इतने सारे लोग जब आपको सपोर्ट कर रहे हो और फिर भी अगर आप लॉस में आ जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेड करनी नहीं आती, आपको ट्रेड छोड़ देनी चाहिए। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, और कोई अगर जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन करना चाहता है, जोन स्ट्रैटेजी में क्या है, आपको लो जोन हाई जोन पहले ही पता लग जाते हैं कि आज का लो क्या रहेगा जिसको हम लो जोन बोलते हैं, आज का हाई क्या रहेगा जिसको हम हाई जोन बोलते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से कंटिन्यू डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी की लिंक डाली हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।